नाजरीन आप ये वीडियो देखें फिर इस पर बात करते हैं। इत्तलाआत पर हम अपने आप से शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है और किस तरफ जा रहे हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात बहुत अच्छे हो सकते हैं और एक लम्हे में अच्छे हो सकते हैं, चंद घंटों में के अंदर अंदर बेहतरीन हो सकते हैं। पाकिस्तान अमन व आशिकी का गहवारा बन सकता है, तरक्की और खुशहाली आ सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम आइन को तस्लीम करें, जमहूरी असूलों को तस्लीम करें, कानून को तस्लीम करें, दस्तूर को तस्लीम करें और पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर रहकर, दस्तूर के अंदर रहकर अपना अपना किरदार अदा करें। ये जब तक नहीं किया जाता, जब तक इदारों के सरबराहान और ख़ासतौर पर फ़र्द वाहिद अपने आप को अक्ल कुल समझते रहेंगे और अक्ल कुल समझकर अपने आप को एक ताकतवर हुक्मरान के तौर पे पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक कोई बेहतरी नहीं आ सकती। और ये ताकत का इस्तेमाल हो, लाठी गोली की सरकार हो, ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। और पिछले 22-24 महीने 24 महीने होने को हैं, 24 महीने यानी कि 2 साल दिन रात एक करके देख लिया, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते गए। जुल्म और सितम की इंतहा कर दी गई और उस जुल्म और सितम की वजह से अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ हैं। और सोचना चाहिए, तने खलवत में बैठ के सोचना चाहिए, जलवत में नहीं, खलवत में बैठ के सोचें कि आखिर क्या वजह है कि आप सब कुछ कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगते हैं और दुआ मांग के हर कदम उठाते हैं और फिर वो दुआ पूरी नहीं होती और वो कदम जो है वो उल्टा पड़ जाता है, हर चाल उल्टी पड़ रही है। तो सोचें कहीं नीयतों में फतूर तो नहीं है, कहीं आप गलत साइड पे तो नहीं जा रहे, आप गलत फैसले तो नहीं कर रहे, और उन फैसलों को रुजू करें, क्योंकि जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो उस तरह से है नहीं। आपको सब कुछ नज़र भी आ रहा है, सब कुछ देख भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको आप उससे एक अपने तईं एक फैसला कर बैठे हैं कि नहीं, मैंने ये काम करना ही करना है और ये काम होकर रहेगा और ये काम पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है और आप बिल्कुल गलत सोच की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे जब तक कि आप अपने आप से रुजू नहीं करेंगे। और अपने आप से रुजू करें, अपनी राय से रुजू करें और पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तानी समझें और उनकी इज्जत, जान, माल, आबरू का ख्याल करें और आप अपने आप को आइन के ताबे लेके आएँ, कानून के ताबे लेके आएँ, सिस्टम के अंदर रहकर काम करना सीखें। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि कुन फयकून, ये सिर्फ अल्लाह ताला की सिफ्त है और ये अल्लाह ताला की सिफ्त सिर्फ अल्लाह ताला को ही ज़ेब देती है और उन्हीं पे ही फिट करार पाती है। किसी इंसान के बस में ये नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, कि वो ये कहे कि जो मैं कहूँ वो हो जाए, ऐसा होता नहीं है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन से सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है और रजीम चेंज ऑपरेशन जो किया गया था वो भी बैरूनी मुदाखलत की बुनियाद पर किया गया था। अंदरूनी मफादात थे, ज़ाती मफादात थे, ज़ाती मफादात की बुनियाद पर रजीम चेंज ऑपरेशन को अमल पजीर किया गया और ना ही उसके अच्छे नताइज बरामद हुए। उसके बाद फिर अब इलेक्शन हो चुके, नई हुकूमत साजी है और अवाम का इलेक्शन चोरी किया जा चुका, डकैती डाली जा चुकी, पाकिस्तान के अवाम को पता चल गया, दुनिया भर को पता चल गया और उसको अब छुपाने की कोशिश की जा रही है। वो छुपेगा नहीं। बैरूनी किरदार कुछ और नौइयत के आ चुके हैं और ये बैरूनी किरदार जो हैं अब बदल गए हैं। अब हुकूमत साजी के अमल में भी ये बैरूनी किरदार अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उनके नुमाइंदगान इस वक्त मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं, कराची में मौजूद हैं और वो एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं, एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से माइनस इमरान खान, माइनस PTI, आप सारे इकट्ठे बैठें और सियासी मफादात का सौदा करें और आपस में बैठ के मामला चलाएं और उसको साइड पे कर दें। और इसके लिए अगर आपको कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं तो कोई बात नहीं, दे दें, हम हैं ना आपको लुक आफ्टर करने वाले, इस तरीके से। और ये वो किरदार हैं जो कि जिन्होंने पाकिस्तान लीज पे लेना है, पाकिस्तान के टुकड़ों पे नजर है, किसी पे नजर है, किसी पे नजर है, लीज पे लेने के लिए बैठे हैं, MOU साइन हुए हैं, मफाहमत की याददाश्तें हैं, वादे वईद हुए हैं और बस ये है कि जी ये आ जाएं तो उसके बाद यही आएंगे तो आपको ये लीज मिलेगी, अगर ये नहीं आएंगे तो आपको ये ठेके नहीं मिलेंगे। तो ये है सौदा और ये है मफादात और ये सब कुछ हो रहा है।
लेकिन इसके बदले में दूसरी जानिब ये तो है एक प्लान, ये तो है इंसानों का प्लान है, और वो इंसान जो कि अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और अपने आप को ज़मीनी खुदा समझते हैं, खुदा न खास्ता, और वो ये अपना अपना प्लान कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं और बड़े बड़े आला दिमाग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि जनाब आएँ मिल बैठ कर ये बंदर बांट करते हैं। तो दूसरी जानिब क्या हो रहा है? दूसरी जानिब ये हो रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, एक जौहरी ताकत है, वाहिद इस्लामी मुमलकत है जो जौहरी ताकत है, 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। यहाँ के 3 करोड़ वोटर एक फैसला दे चुके हैं, 3 करोड़ वोटर्स फैसला दे चुके हैं, जबकि इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा जो हैं वो अपने अपने घरों में बैठे हैं, इस सोच के साथ कि पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, उनके मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। लेकिन जाहिर है उस पर अभी तक अमल नहीं हो रहा। लेकिन दुनिया जाग रही है और इदारों के अंदर भी मज़ाहमत हो रही है। वो के इदारों के जो सरबराहान हैं वो अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा बना के बैठे हैं। तमाम इदारों की बात कर रहा हूँ, तमाम इदारों के सरबराहान जो हैं इस वक्त अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे हैं और वो समझते हैं कि हम इदारों से भी बालातर हैं, हम दस्तूर से भी बालातर हैं, हम कानून से भी बालातर हैं और हम अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और ज़ाती एजेंडे और ज़ाती मफादात की बुनियाद पर ही अपने इदारों को हाँकेंगे और चलाएंगे और फिर अपने इदारों को इस्तेमाल करेंगे अपने ज़ाती माली मफादात के लिए और अपने इख्तिदार और इख्तियार को दबाम देने के लिए, और पाकिस्तान के अवाम को लाठी से हाँकेंगे, भेड़ बकरियां समझेंगे। ये सब कुछ किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के इदारे इस वक्त यरगमाल बन चुके हैं और पाकिस्तान के इदारे यरगमाल नहीं बल्कि पाकिस्तान का आइन जो है वो भी इस वक्त रद्दी की टोकरी में डाला हुआ है और वो ज़ेर अताब है। सबसे ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला जो है वो पाकिस्तान का आइन है और उसी को जिंदा करना है, उसी को बचाना है। और अगर हमने उसको बचा लिया तो समझें कि हमने बहुत कुछ अपनी कामयाबी जो है महफूज कर ली है और अपना मुस्तकबिल महफूज कर लिया है। तो खैर आते हैं खबरों की तरफ। सूरत हाल ये है कि जिस मकसद के लिए बल्ले का निशान छीना गया, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पिछले 2 साल से जुल्म सितम किया गया, पाकिस्तानी आवाम पे जुल्म सितम किया गया, माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को पामाल किया गया, चादरें खींची गई उनके सरों से और घर तोड़े गए, कारोबार तबाह किए गए, बल्ले का निशान लेकर उनको मैदान में उतारा गया। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने फैसला कर लिया और बल्ले का निशान इसलिए भी वापस लिया चूंकि उनको पता था कि जीतना तो है इन्होंने, और पाकिस्तान के अवाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी बात तो जो हम जिन कठपुतलियों को हम लाना चाह रहे हैं उन कठपुतलियों के साथ पाकिस्तान के अवाम तो नहीं है, वो इलेक्शन से जीत नहीं सकते। इसलिए उन्होंने ये कहा कि बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए ताकि जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं, वो इनको ना मिल सकें। लेकिन कानून रास्ता बना लेता है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बेहतरीन फैसला किया और बिल आखिर मुख्तलिफ उनके सामने ऑप्शन थे, आज बिल आखिर फैसला कर लिया गया और वह फैसला है कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ कर लिया है इल्हाक और उनकी अब उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इत्तेहाद होगा, पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, खा वो खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, इस्लामाबाद में है, सब के सब जो हैं वो शामिल हो जाएंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। और इस तरीके से पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं उनकी बुनियाद पे, क्योंकि तकरीबन 30 सीटें सिर्फ कौमी असम्बली की हैं, इसी तरीके से पंजाब की हैं और पंजाब की भी इतनी ही सीटें बनेंगी, शायद इससे भी ज़्यादा बन जाएं पंजाब में, क्योंकि आधी जो है 50% जो है मखसूस नशिस्तें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी है पंजाब में और कौमी असम्बली में मिलनी है ऑलमोस्ट 1/3, जो कि इस वक्त मौजूद जो सरकारी नतीजा है चोरी और डकैती के बाद भी 1/3 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना है। खैबर पख्तूनख्वा में सारी की सारी ऑलमोस्ट 90% मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान को मिलनी है, इसी तरह सिंध असम्बली से मिलनी है, फिर बलूचिस्तान में है। ये सारी की सारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो वो 100 से ज़्यादा सीटें बनती हैं। टोटल नंबर्स जो है वो सारे का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलेगा और इस तरीके से ये बहुत बड़ी कामयाबी, जो एक प्लान किया गया था वो प्लान आज नाकाम हो गया है और बल्ले का निशान वापस लिया गया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ना माना गया और उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का फैसला भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, जिसके बारे में कानूनदान कहते हैं कि उस फैसले को रद्दी की टोकरी में होना चाहिए, अदालत की किताबों में नहीं होना चाहिए। तो ये भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है। बहरहाल आज ये एक अहम संग मील था
جو کہ انہوں نے حاصل کر لیا اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ معاملہ طے پا گئے۔ اس سے پہلے مختلف آپشن پہ بات کی گئی، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بات ہوئی اور مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ بھی بات ہوئی، لیکن آج مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا صاحب اور راجہ عباس صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب خان اور بیرسٹر گوہر اور دیگر جو رہنما ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس مشترکہ طور پر کی اور اس کا اعلان کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ بھی پیرالل ہو رہی ہے، چوری شدہ سیٹیں جو ہیں وہ واپس لیے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس کے ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ہوا ہے اتحاد ہوا ہے اس کا ایک آئینی اور قانونی پہلو، اور یہ اس میں جو پارلیمانی پارٹی ہوگی، کیونکہ اس میں پارٹی ہیڈ کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا، کوئی کردار نہیں ہوتا پارلیمان کے اندر، وہ جو پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ ہے، جو پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ ہوگا وہ با اختیار ہوگا۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ایک اعتماد کے ساتھ ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے، اور دوسرا ایک بڑا فیصلہ ایک اور اس کا سب سے بڑا جو ہے تقریباً فرقہ واریت جو ہے جی پاکستان میں فرقہ واریت اصل میں بنیادی طور پر تھی نہیں، اس کو جنریٹ کیا گیا ہے، اور وہ اس لیے کیا گیا کہ کچھ دکانیں چلتی رہیں، کوئی کاروبار چلتے رہیں، کوئی آپس میں بندر بانٹ ہوتی رہے، کوئی کسی ملک سے وابستہ ہو گیا، کوئی کسی ملک سے وابستہ ہو گیا۔ تو اس کے لیے بہت کام کیا گیا، بہت خرچہ کیا گیا، بہت محنت کی گئی، کبھی علماء کرام کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، کبھی بٹھایا جا رہا ہے۔ محرم الحرام کے موقع پہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو فرقہ واریت پاکستان میں ایک باقاعدہ طور پہ انسٹال کی گئی تھی اور اس میں انڈکٹ کی گئی تھی۔ فرقہ واریت پاکستان کی بنیاد میں ہے نہیں، لیکن اس کو انڈکٹ کیا گیا اور اس کو ہوا دی گئی اور اس کو کٹ پتلی کھڑے کیے گئے اور فرقہ واریت کو پھیلانے والے عناصر کھڑے کیے گئے، پھر ان کو پروموٹ کیا گیا، پھر ان کو ختم کرنے کے لیے پھر نئی دکانیں کھولی گئیں۔ یہ بھی ہوا کہ پہلے فرقہ واریت پھیلائی گئی اور اس کے بعد ختم کرنے کے لیے نئی دکانیں کھولی گئیں، نئے تھنک ٹینک بنائے گئے اور پولرائزیشن کا عمل شروع ہوا، پھر قتل و غارت ہوئی۔ تو وہ قتل و غارت اس حد تک ہوئی کہ جو بنائے گئے کردار تھے وہ ہی ہاتھوں سے نکل گئے۔ بہرحال اب سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، ان کو کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے جیل میں بیٹھ کے بھی ایک ایسا کام کر دیا کہ جو فرقہ واریت کا ایک افریت تھا وہ بھی جن جو ہے وہ بوتل میں آج بند ہو گیا اور بغیر پیسوں کے ہو گیا، بغیر تھنک ٹینک کے ہو گیا اور سیاسی طور پر ہو گیا۔ اور تمام اس وقت جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے فورم پہ موجود تھے، سنی اتحاد کونسل بھی موجود تھی اور مجلس وحدت المسلمین بھی موجود تھی۔ اور آپ ذرا تصور کیجئے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جب میسج جائے گا تو کروڑوں ووٹر، کروڑوں سپورٹر، جو پاکستان کے کروڑوں عوام ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کم از کم وہ تو اس بات کو فالو کریں گے، اور اس بات کو جب فالو کریں گے تو یہ بات آگے پھیلے گی۔ تو پاکستان کو مفت میں ایک انتقام کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئیں، بلے کا نشان چھینا گیا، دیوار کے ساتھ لگایا گیا، مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور ایک منفی خاص طور پہ انتقامی طور پہ جو کام کیا گیا تھا، اسی میں سے پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے اسی میں سے خیر برآمد کیا اور فرقہ واریت کے خاتمے کی بنیاد آج رکھ دی گئی ہے۔ اور اس طریقے سے یہ صرف یہی نہیں ہوا کہ یہ صرف سیٹیں محفوظ نہیں ہوئیں، بلکہ فرقہ واریت بھی ختم ہو گئی ہے اور ایک نیا پاکستان واقعتاً اب جنم لے گا، اور پاکستان کے عوام کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو فرقہ واریت ہے یہ دکانیں کہیں اور کھلی ہوئی ہیں، پاکستان کے اندر نہیں کھلی ہوئی، اور اگر لیڈر چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، سیاسی جماعت کا سربراہ چاہے تو بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا آج دیکھتے ہیں کہ کیا ٹرینڈ چلایا جاتا ہے اور اس اچھے کام پہ بھی کیا واٹس ایپ گروپ جو ہے کس طریقے سے متحرک ہوتا ہے اور کیسے کیسے میسیجز دیے جاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک کام ہوا ہے جی سیٹوں کا، جو ہے جو سیٹیں چوری کرنے کا پلان تھا وہ اس کے سامنے اب دیواریں کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب کا ڈویژن بینچ تھا، اور اس ڈویژن بینچ نے اسلام آباد کے 3 حلقوں کے رزلٹس جو ہیں نوٹیفیکیشن کامیابی کے وہ معطل کر دی ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے تینوں اراکین کو فارم 47 کے تحت فاتح قرار دیا گیا تھا، جبکہ فارم 45 کے تحت جو فاتح ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے تینوں امیدوار ہیں۔ اس میں شعیب شاہین صاحب ہیں، اس میں علی بخاری ہیں، اس میں عامر مغل ہیں،
وہ اپنے ووٹ پر فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں، در بدر ہیں، لیکن ان کو فارم 47 کے تحت ایک ریڈی میڈ، ایک ہینڈ میڈ رزلٹ کے تحت ان کو کامیاب قرار دے دیا گیا اور ان کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس طریقے سے یہ شروعات ہو گئی ہیں، باقی بھی اس پہ ہوگا، عمل پذیری ہوگی اور باقی بھی سیٹیں واپس ہونا شروع ہوں گی، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنے بھاری بھرکم چوری اور ڈکیتی کو اس طریقے سے آپ قابو کر سکیں۔ تو آج کا دن پہلا دن تھا، اچھا دن تھا، اور بھی بہت ساری خبریں ہیں، لیکن فی الوقت اسی پہ گزارا کریں۔ اگلے ولاگ میں یا لائیو سیشن میں آپ سے ڈیٹیل بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔